लाहौर और कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में यौम आशूर के जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आखिरी जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवां। मुश्किल माशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। दर्जा बंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी। तवक्को है कि रवां माली साल के इख्तिताम तक महंगाई की शरह कम और शरह सूद कम होकर 14% पर आ जाए। तज्जिया किया कि बानी PTI अभी जेरे हिरासत ही रहेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 1.5 बरस बरकरार रहेगी। यौम आशूर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। पंजाब भर में सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कोयटा और पेशावर में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मुल्क भर में यौम आशूर पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, जुलूसों के रास्तों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नुमाइश चौरंगी का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। DG रेंजर्स सिंध का दौरा। MQM पाकिस्तान के वफ्द की यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत। लाहौर में भी आशूरा के जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वुज़रा मुतल्लिक़ा अफसरान को तमाम जुलूस ख़त्म होने तक फील्ड में मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। पंजाब भर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से जुलूसों के शुरका के लिए सबीलों और लंगर का भी इंतजाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा, आशूरा से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। मुल्तान में 250 मन हलीम तैयार। शहरी की जानिब से तैयार किए गए हलीम की आज़ादारों में तकसीम जारी। भक्कर में 50 मन दूध का शरबत तैयार करके लोगों को पिलाया जा रहा है। हैदराबाद में लंगर का एहतमाम, हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगे तैयार। गुजरावाला में जुलूस के शुरुका में पुलाव और हलीम तकसीम किया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुश्किलात के बावजूद ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम, कहा फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म व इस्तिक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन हमें तज्जिया करना चाहिए कौन से अनासिर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहरा करें। खुदा हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वाक़या करबला हक व सच की सरफराजी और सरबुलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। ये दिन हमें सब्र व बर्दाश्त और हक पर डट जाने का दर्स देता है। शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके रफ़क़ा की कुर्बानी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का पैगाम है। करबला का पैगाम है, उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसारों को सलाम। यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरां कदर बाब है। हक़ के लिए जीने और हक़ के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वाक़या करबला इस्लाम की सरबुलंदी की सबसे बड़ी नज़ीर है। ये वाक़या अमन व सलामती और अजीम कुर्बानी का दर्स देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़या करबला को हक़ और बातिल के दरमियान अजीम मार्का करार दिया। कहा, हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानी पेश की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि शोहदाए करबला की कुर्बानियाँ जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स देती हैं। ये दिन हमें बाहमी रवादारी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देता है। यौम आशूर हक़ व बातिल, इंसाफ और जुल्म के दरमियान अबदी जद्दोजहद की अलामत है। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की करबला में अजीम शहादत की याद दिलाता है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का शोहदाए करबला को सलाम। कहा, शोहदाए करबला की कुर्बानी गवाही है कि जुल्म व बर्बरियत सच और हक़ से कभी जीत नहीं सकते। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँच गया। शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। समुद्री हवाएं भी मुअत्तल।
शहर में गुज़श्ता रात 1 जुलाई के बाद साल की दूसरी गर्म तरीन रात रही। दर्जा हरारत मामूल की औसत से 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा। 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कल शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने और दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई। मुल्क के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी। सक्खर और सिब्बी में 51 डिग्री, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना 50 डिग्री, सियालकोट 49, सरगोदा, नवाब शाह 48, मुल्तान 47, हैदराबाद 45 और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस की जा रही है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी में एहतियात का मशवरा, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने और पानी उबाल कर पीने की हिदायत। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश, हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाओं के आज से सिंध में दाखिल होने का इम्कान। नवाबशाह, लाड़काना, कराची, थरपारकर और उमरकोट समेत सिंध के कई शहरों में कहीं मुतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में 17 से 19 जुलाई के दौरान आंधी और तेज़ बारिश की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी, इंतजामिया को पेश के इक़दाम की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी से जुलूस में शरीक 200 अज़ादारों की हालत ख़राब। जना अस्पताल के हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, सिब्बी और डेरा बुगटी, औस्ता मोहम्मद में शदीद गर्मी, 10 से ज़्यादा अज़ादार बेहोश हो गए। कराची के इलाके मलिक गफूर बस्ती में गटर में गिरकर 2 बच्चे जान बहक, एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि मुतादिद बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे, वजन से ढक्कन टूटा और बच्चे गटर में गिर गए। जामशोरो थाने के मालखाने में धमाका, 4 एहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। CTD हुकाम के मुताबिक धमाका दस्ती बम का नहीं बल्कि बारूदी मवाद फटने से हुआ। मालखाने में धुआं उठता देखा तो हेड मुहर्रर और कांस्टेबल पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके से मालखाने की छत और दीवारें गिर गईं। बारूदी मवाद का वजन 1 किलो से ज़्यादा हो सकता है। पंद्रह जुलाई को बनू कंटोनमेंट पर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के शोहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और मुकामी अमायदीन की शिरकत। 15 और 16 जुलाई की दरमियानी शब के शमोज़ई DI खान में शहीद होने वाले 2 फौजी एहलकार भी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी की लानत और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर का बनू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। लवाकिन से इज़हार हमदर्दी का इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीक़ों पर बात करते रहते हैं जिनके ज़रिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। गुज़श्ता रोज़ बनू और DI खान में दहशत गर्द हमलों में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हो गए थे। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक ने नए आदादोशुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। कराची के इलाके सुरजानी लियारी तेसर टाउन में 12 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। वालदा की मुद्दईद में मुकदमा दर्ज। लड़की ने अपने बयान में कहा कि मुलजिम उसे घसीट कर एक घर में ले गया और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। होश आया तो पता लगा उसके साथ ज़्यादती की गई है। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल करवाया जा चुका है। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP वेस्ट से तफसीलात तलब।
और पाकिस्तान का अफगान उबूरी हुकूमत से बन्नू छावनी हमले की जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। अफगान सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को तलब करके शदीद एहतजाज। 15 जुलाई को बन्नू छावनी पर दहशतगर्द हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे।